हेलो एवरीवन। तो पिछला क्लास में आप सभी को मैंने होमवर्क दिया था कि आप सब बनाए थे। देखिए, अगर होमवर्क नहीं बनाइएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही किया है, गलत किया है? कैसे पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? तो होमवर्क मैं देता हूँ तो उसे आप बनाइए और उसके बाद मैं मिलाता हूँ आंसर, तो उसमें देखिए कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। अगर आप सही कर रहे हैं इसका मतलब आप अच्छे तरह से सीख रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो उसको दूर करने की कोशिश करें। कहाँ पे गलती हो रही है जब मैं डिस्कशन कर देता हूँ तो उसको समझने की कोशिश करें। और फिर से उस क्वेश्चन को अपने मन से बिना देखे हुए फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस समय आपके पास आंसर भी होगा और गलत होगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि हम कहाँ गलती किए हैं। ठीक है? तो चलिए, आज मैं पिछले क्वेश्चन का जो भी होमवर्क था उसका मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन था 26 जनवरी 1800 को कौन-सा दिन था? 26 जनवरी वर्ष 1800 को कौन-सा दिन था? 26 में कितना स्टार है? 27 हट गया, 5 स्टार है। जनवरी का कोड देखना है तो जनवरी का कोड है ना, लीप ईयर में अलग होता है और नॉर्मल ईयर में अलग होता है। तो 1800 क्या है? तो 1800 क्या बताइए? नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड क्या होता है? 0 होता है। और 1800 का कोड क्या होता है? तो देखिए, तो 1600, 1700, 1800, 1800 का कोड क्या हो गया? 2। फिर इसमें 5 2 7 हटा दीजिए तो बचा क्या? 0। और 0 का मतलब क्या हो गया? संडे। मतलब 26 जनवरी 1800 को कौन सा दिन था? तो संडे था। फिर सुन लीजिए, 26 में एक्स्ट्रा डे कितना हुआ? तो 27 सप्ताह को हटाने के बाद जो बचेगा वो एक्स्ट्रा डे। तो 26 में हम सप्ताह को हटा दिए, 7 के मल्टीपल को हटा दिए, तो बचा क्या? 5। तो 26 में 5 एक्स्ट्रा डे। जनवरी, अब जनवरी का कोड सर या तो 0 होगा या तो 6 होगा। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है और लीप ईयर में जनवरी का कोड 6 होता है। तो हमको चेक करना होगा कि 1800 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो 1800 नॉर्मल ईयर है, इसका मतलब जनवरी का कोड यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 0 होगा। अब 1800, तो 1800 का कोड क्या होता है? तो देखिए, तो 1600, 1700, 1800, 1800 कोड या 2 हो गया। तो अब सबको जोड़ करके आप एक्स्ट्रा डे निकालेंगे तो 5 2 7, 7 में एक्स्ट्रा डे कितना होता है? 0। 0 का मतलब क्या हो गया? संडे। यानी 26 जनवरी 1800 को रविवार था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी वर्ष 2000 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी वर्ष 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 26 में एक्स्ट्रा डे कितना होता है? तो सप्ताह को हटा दीजिए, सप्ताह को हटा दीजिए। 27 हट गया तो बचा क्या? 5। 26 में एक्स्ट्रा डे 5 होता है। अब आया जनवरी, तो जनवरी जैसे ही आता है तो दिमाग में बातें 2 आ जाती है कि नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है और लीप ईयर में जनवरी का कोड 6 होता है। तो इसके लिए हमको पता लगाना होगा कि ईयर लीप है कि नॉर्मल। तो 2000 क्या है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या होता है? 6 होता है। 2000, तो 2000 का कोड क्या है? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, यानी इसका कोड 6 हो जाएगा। अब क्या करना है? इस सब को जोड़ करके, इस सब को जोड़कर फिर से एक्स्ट्रा डे निकालेंगे। तो 6 6 12, 12 5 17, 17 में एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा? तो 7 दूनी 14, देखिए 2 सप्ताह हट गया तो बचा क्या? 3। तो जो लास्ट में आया वही होगा डे कोड। तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार। यानी कि 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? बुधवार था, यानी वेडनेसडे था। ठीक है? तो 26 में एक्स्ट्रा डे, सप्ताह को हटा दीजिए, 27 हट गया तो बचा क्या? 5। जनवरी का कोड, तो जनवरी लीप ईयर में, नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है, लीप ईयर में जनवरी का कोड 6 होता है। तो ये लीप ईयर है, इसलिए जनवरी का कोड यहाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2000, तो 2000 का कोड क्या है? तो 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। तो 2000 का कोड क्या होता है? 6 होता है। उतार दिए और सबको जोड़ दिए, 6 6 12, 12 5 17, 17 में सप्ताह को हटा दीजिए, 7 दूनी 14 हट गया तो बचा क्या? 3। और 3 क्या है? एक्स्ट्रा डे हो गया। तो ये तीसरा दिन सप्ताह का बुधवार होता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है 28 फरवरी वर्ष 1900 को कौन सा दिन था? 28 फरवरी 28 फरवरी 1900 को कौन सा दिन था? अब यहाँ देखिए, 28 में एक्स्ट्रा डे कितना होता है? तो सप्ताह को हटाइए, तो 7 चौक 28, अगर हम 28 में 28 हटा दिए तो बचा क्या? 0। 0 एक्स्ट्रा डे। अब फरवरी, जैसे ही फरवरी आता है, जनवरी और फरवरी आता है तो दिमाग में 2 बातें आती है कि नॉर्मल ईयर में जनवरी फरवरी का कोड अलग होता है और लीप ईयर में जनवरी फरवरी का कोड अलग होता है। तो यहाँ फरवरी है, तो फरवरी बताइए लीप ईयर में है कि नॉर्मल ईयर में है? तो 1900 क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड क्या होता है? 3 होता है।
1900, तो 1900 का कोड क्या है? 1600, 1700, 1800, 1900, 1900 का कोड 0 होता है। अब सबको जोड़ करके एक्स्ट्रा डे निकालिए, तो सर यहाँ पर तो सबको जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 3 खुद एक्स्ट्रा डे है। 7 से कम जितना भी नंबर है वो सब क्या है? एक्स्ट्रा डे है। तो 3 सबको जोड़ने पर 3 आता है और 3 क्या है? एक्स्ट्रा डे। 3 एक्स्ट्रा डे खुद है, तो तीसरा दिन क्या होता है? सोम, मंगल, बुध, यानी कि बुधवार। तो 28 फरवरी वर्ष 1900 को बुधवार था। क्या था? बुधवार था। ठीक है? यानी 28 में एक्स्ट्रा डे 0, फरवरी का कोड या तो 3 होगा या तो 2 होगा। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड 3 होता है और लीप ईयर में फरवरी का कोड 2 होता है। तो ये 1900 क्या है? नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। 1900 का कोड क्या है? 1600, 1700, 1800, 1900 यानी 0। सबको जोड़ेंगे तो फिर से 3 आएगा और 3 का मतलब यहाँ पर बुधवार। तीसरा दिन कौन सा होता है? बुधवार। सोम, मंगल, बुध। चलिए, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पर 28 फरवरी वर्ष 1600 को कौन सा दिन था? 28 फरवरी वर्ष 1600 को कौन सा दिन था? तो 28 में एक्स्ट्रा डे 0, फरवरी, फिर से फरवरी आया। तो हम जानते हैं जनवरी फरवरी का कोड नॉर्मल ईयर में अलग होता है और लीप ईयर में अलग होता है। तो यहाँ पर फरवरी का कोड या तो 3 होगा या तो 2 होगा। तो देख लेना है कि नॉर्मल ईयर रहेगा तो फरवरी का कोड 3 और लीप ईयर रहेगा तो फरवरी का कोड 2 होगा। तो 1600 क्या है? लीप ईयर है, इसलिए इसका फरवरी 2 होगा, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ जनवरी फरवरी का कोड ही चेंज होता है और किसी महीने का कोड चेंज नहीं होता। तो जनवरी फरवरी में हमको पहले पता लगा लेना होगा कि लीप ईयर में फरवरी है कि नॉर्मल ईयर में है। ठीक है? क्योंकि ये दोनों में चेंज हो जाता है, बाकी किसी महीने का कोड चेंज नहीं होता। तो उसमें लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, उसको चेक करने की जरूरत नहीं होगा। मार्च से लेकर दिसंबर तक में लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनवरी फरवरी रहेगा ना, चेक करना होगा, क्योंकि अगर लीप ईयर रहेगा तो फरवरी का कोड अलग हो जाएगा, नॉर्मल ईयर है तो फरवरी का कोड अलग हो जाएगा। अब 1600 का कोड क्या है? 6 है। अब सबको जोड़ दीजिए, 6 दू 8, 8 में एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा? तो 1 है। तो पहला दिन सप्ताह का कौन सा दिन होता है? तो पहला दिन सप्ताह का मंडे होता है। क्या होता है? मंडे होता है। यानी 28 फरवरी वर्ष 1600 को सोमवार था। क्या था? सोमवार था। ठीक। चलिए, अब यहाँ पर 15 जनवरी 1912 को कौन सा दिन था? 15 जनवरी 1912 को कौन सा दिन था? 15 जनवरी 1912 को कौन सा दिन था? ठीक है, चलिए, 15 जनवरी 1912 कौन सा दिन था? 15 ना बोल रहा है? हाँ, ठीक है। तो 15 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया? तो सप्ताह को हटा दीजिए, 7 दूनी 14, यानी 14 दिन हट गया तो बचा क्या? 1। अब जनवरी, जैसी जनवरी फरवरी की बात आती है तो फिर से दिमाग में वही बात आती है कि जनवरी नॉर्मल ईयर में 0 होता है और लीप ईयर में जनवरी का कोड 6 होता है। तो अब देखना होगा कि ये लीप ईयर में जनवरी है कि नॉर्मल ईयर में है। तो 1912 क्या है? लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या होता है? 6 होता है। अब यहाँ पर गैर शताब्दी आ गया ना। पिछला बार आप देख रहे थे क्या? सिर्फ 1900 देख रहे थे, यानी शताब्दी देख रहे थे। अब क्या है? गैर शताब्दी है। तो गैर शताब्दी में आपको पता है, गैर शताब्दी में पता है, जब भी नॉन सेंचुरी ईयर हो तो उसमें हम क्या करेंगे? सेंचुरी ईयर को अलग कर देंगे और ईयर को अलग कर देंगे। ये आपको पता है। तो जैसे यहाँ पर 1912 है। क्या है? 1912। तो इसमें 1912 में हम क्या करेंगे? 1900 को अलग कर देंगे और 12 को अलग कर देंगे। ठीक है? तो 1912, तो 1912 में हम क्या करेंगे? 1900 को अलग कर देंगे और 12 को अलग कर देंगे। तो 1900 का कोड क्या होता है? तो 1600, 1700, 1800, 1900। 1900 का कोड हो गया 0। अब जो लास्ट में ईयर बच गया उसका 2 काम हो गया, उसका 2 काम रह गया। तो एक काम हो गया एक्स्ट्रा डे का, एक काम हो गया 4 का मल्टीपल। तो 12 में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? 12 में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 12 में एक्स्ट्रा डे की बात करते हैं तो सप्ताह को हटाना पड़ेगा। तो 7 हटाएंगे सर तो 5 होगा, यानी 12 में एक्स्ट्रा डे 5 होता है। अब यहाँ पर 12 में 4 का मल्टीपल के बार आएगा, 4 का गुणज के बार आएगा। तो 4 का गुणज तो 4 से शुरू होता है। तो देखते हैं 12 में 4 का गुणज कितना होता है? तो 4, 8, 12, यानी 3 बार आएगा। कितना बार आएगा? 3 बार आएगा। अब क्या करेंगे? सबको जोड़कर फिर से एक्स्ट्रा डे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबको जोड़कर एक्स्ट्रा डे फिर से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर 6, 3, 9 और 9, 5, 14। 14 हट गया तो बचा क्या? 1 है। तो 1 का मतलब जो लास्ट में आया वो डे कोड हो गया। तो 1 का मतलब मंडे। सप्ताह का पहला दिन क्या था? मंडे था। यानी 15 जनवरी 1912 को सोमवार था। ठीक है? तो 15 में एक्स्ट्रा डे 1, जनवरी का कोड लीप ईयर में क्या हो गया? 6 और 1912, तो 1912
जब भी गैर शताब्दी हो, जब भी नॉन सेंचुरी ईयर हो, तो उसमें सेंचुरी ईयर को अलग कर देना, ईयर को अलग कर देना। यानी 1912, 1900 को अलग और 12 को अलग। तो 1900 का कोड आपको पता है ही, 1900 का कोड आपको पता है ही कि सर 1900 का कोड 0 होता है। अब ये जो लास्ट में जो 12 आया ना, उसका 2 काम करना है, एक एक्स्ट्रा डे देखना है और इसमें 4 का मल्टीपल देखना है। तो सर 12 में एक्स्ट्रा डे कितना होता है? 5 होता है। सप्ताह को हटाने के बाद जो बचेगा वो एक्स्ट्रा डे हो जाएगा और 12 में 4 का मल्टीपल क्या बार आएगा? तो 3 बार आएगा। बस यहाँ पर क्लियर कर देना है। ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 15 जनवरी 1913 को कौन सा दिन था? 15 जनवरी 1913, 15 जनवरी 1913 को कौन सा दिन था? 15 में एक्स्ट्रा डे कितना? तो सप्ताह को हटा दीजिए, 7 दूनी 14 हट गया तो बचा 1 है। जनवरी, जैसी जनवरी आया तो चेक करना होगा कि लीप ईयर में है कि नॉर्मल ईयर में है। तो जनवरी यहाँ पर क्या है? नॉर्मल ईयर में है, तो इसका जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि 0 है। 1913, 1913 तो 1900 को अलग कर दीजिए, तो 1900 का कोड क्या हो गया? 1600, 1700, 1800, 1900 यानी 0 हो जाएगा। अब लास्ट में बचा 13, 13 का 2 काम, एक एक्स्ट्रा डे, एक 4 का मल्टीपल। तो 13 में 4 का मल्टी से एक्स्ट्रा डे निकालेंगे तो 7 दूनी 14 नहीं, इतने हटेगा, तो 7 हटेगा तो बचा 6। यानी 13 में एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा? 6। और 13 में 4 का मल्टीपल कितना होगा? तो 4 का 4, 4 नहीं, 4 12, यानी 13 में 4 का मल्टीपल 3 बार आएगा। कितना बार आएगा? 3 बार आएगा। अब क्या करेंगे? सबको जोड़कर फिर से हम एक्स्ट्रा डे निकालेंगे, यानी कि सप्ताह को हटाने के बाद जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। तो 6 और 1 7 हट गया तो बचा क्या? 3। और तीसरा दिन सप्ताह का कौन सा होता था? बुधवार होता है। यानी 15 जनवरी 1913 को बुधवार था। 15 जनवरी 1913 को बुधवार था। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 15 फरवरी 2013 को कौन सा दिन था? 15 फरवरी 2013 को कौन सा दिन था? तो 15 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया? तो 7 दूनी 14 हटा दिए, सप्ताह को हटा दिए, बचा क्या? 1। फरवरी जैसे आया तो पता लगाना होगा कि नॉर्मल ईयर में फरवरी है कि लीप ईयर में है। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड क्या होता है? 2013 क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड क्या होता है? तो आपको पता है फरवरी का कोड 3 होता है ना? 2013, तो 2000 को अलग कर दीजिए, 13 को अलग कर दीजिए। 2000 का कोड क्या होता है? 6 होता है। और 13, 13 में 2 काम करना है, यानी लास्ट में जो ईयर बच गया उसका 2 काम करना है, एक एक्स्ट्रा और एक 4 का मल्टीपल। तो इसमें अगर हम 13 13 की अगर हम एक्स्ट्रा बात करते हैं तो 7 हटा दिए तो बचा क्या? 6। और 13 में 4 का मल्टीपल क्या बार आएगा? 3 बार आएगा। ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबको जोड़ करके हम एक्स्ट्रा डे निकालते हैं। तो देखो अब यहाँ पर 6 3 9, 6 3 9 और 3 6 9 और 9 और 6, 9 6 कितना हो गया? 15। अब 15 अब 15 और 3 कितना हो गया? 18, 18 1 19। तो 19 में एक्स्ट्रा डे कितना होगा? तो 19 में एक्स्ट्रा डे 7 दूनी 14 को अगर हटा देते हैं तो बचेगा 5। तो 5 का मतलब हो गया फ्राइडे। क्या हो गया? फ्राइडे। तो 15 फरवरी 2013 को क्या था? शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था। चलिए तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? तो 15 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? तो 15 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया? तो 7 दूनी 14, यानी सप्ताह को हटा दिए तो बचा 1। फरवरी, जैसी फरवरी आता है तो चेक करना पड़ता है कि वो नॉर्मल ईयर में है कि लीप ईयर में है, क्योंकि नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड 3 होता है और लीप ईयर में फरवरी का कोड 2 होता है। तो 2016 क्या है? लीप ईयर है, इसलिए फरवरी का कोड यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2016, तो 2000 को अलग कर दीजिए, तो 2000 का कोड क्या होता है? तो आपको पता है 6 होता है। अब यहाँ पर 16 में 2 काम करना है, जो लास्ट में बचा 2 काम करना है, एक एक्स्ट्रा डे और एक 4 का मल्टीपल के बार आएगा। तो 16 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया? 7 दूनी 14 को हटा देते हैं तो इसमें 2 एक्स्ट्रा डे होगा और 16 में 4 का मल्टीपल के बार आएगा, तो 4 चौके 16 यानी 4 बार आएगा। ठीक है? अब क्या करेंगे? सबको जोड़ करके फिर से एक्स्ट्रा डे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 4 10 और 10 और 4 14, यानी कि 14 अगर हट जाए तो बचा क्या? 1। तो 1 का मतलब क्या हो गया? पहला दिन कौन सा होता है? मंडे होता है। तो ये हो गया मंडे, यानी 15 फरवरी वर्ष 2016 को क्या था? सोमवार था। तो जो भी स्टूडेंट्स बनाए हैं, अगर उनको कोई दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जिनका सही हो रहा है तो अच्छी बात है, आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं इसका मतलब। ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।